दीपक समाजवाद का घर घर जलाइए, दीपक समाजवाद का घर घर जलाइए। क्या वेस्ट यूपी का किसान 2027 का किंग मेकर बनने वाला है? क्या जाट और गुर्जर वोट बैंक बदल सकता है पूरा सियासी खेल? नमस्कार दोस्तों, इन्हीं बड़े सवालों के बीच एक अहम सियासी दांव चलने जा रहे हैं अखिलेश यादव। समाजवादी पार्टी ने 2027 यूपी असेंबली इलेक्शन को लेकर अपनी रणनीति में बड़ा बदलाव किया है और अब पूरा फोकस है वेस्ट यूपी, खासकर किसान और प्रभावशाली जाट गुर्जर वोट बैंक पर। दोस्तों, 25 अप्रैल को गाजियाबाद में अखिलेश यादव ने किसानों के साथ सीधा संवाद करने का कार्यक्रम बनाया है। इस कार्यक्रम का मकसद सिर्फ राजनीतिक भाषण देना नहीं, बल्कि जमीनी स्तर पर किसानों की समस्याओं को समझना और उनसे सुझाव लेना। विजन इंडिया अभियान के तहत आयोजित इस संवाद में किसान संगठनों, सफल किसानों, कृषि विशेषज्ञों और वैज्ञानिकों को भी आमंत्रित किया गया है। यहाँ अखिलेश यादव 1-to-1 बातचीत के जरिए यह जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर किसानों के सामने सबसे बड़ी चुनौतियां क्या हैं और उनका समाधान कैसे निकाला जा सकता है। इससे पहले दादरी में रैली कर समाजवादी पार्टी ने अपनी ताकत का प्रदर्शन किया था। अब रणनीति साफ है, भीड़ जुटाने से आगे बढ़कर सीधे वोटर यानी किसान से जुड़ना। इस संवाद के दौरान एमएसपी, खेती की बढ़ती लागत, किसानों की घटती आय, गन्ना भुगतान में देरी, आलू किसानों की समस्याएं जैसे अहम मुद्दे चर्चा के केंद्र में रहने वाले हैं। सपा सूत्रों के मुताबिक किसानों की राय और सुझावों के आधार पर ही 2027 के चुनावी घोषणा पत्र को अंतिम रूप दिया जाएगा, जिससे पार्टी सीधे जनता के मुद्दों को अपने एजेंडे में शामिल कर सके। दोस्तों, राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह कदम इसलिए भी बेहद अहम है क्योंकि वेस्ट यूपी में जाट और गुर्जर वोट कई सीटों पर निर्णायक भूमिका निभाते हैं। हालांकि चुनौती आसान नहीं है क्योंकि बीजेपी और आरएलडी के गठबंधन ने इस वोट बैंक को मजबूत तरीके से साध रखा है। फिर भी अगर समाजवादी पार्टी किसानों के मुद्दों को सही तरीके से उठाकर उनके बीच विश्वास बना लेती है तो 2027 के चुनावी समीकरण पूरी तरह बदल सकते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या यह किसान संवाद सिर्फ एक राजनीतिक कार्यक्रम साबित होगा या फिर वास्तव में पश्चिम यूपी के सियासत की दिशा बदल देगा? यह आने वाला वक्त ही बताएगा।